अल्लाह की कुदरत ने कौन से पत्थर के पीछे कौन सा फायदा छुपा रखा है, आपके लिए कौन से पत्थर के पीछे छुपी हुई कौन सी नेमत है, कौन सी रहमत है, कौन सी चाहत है, कौन सी बरकत है जो आपको मिलने जा रही है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। सबसे पहले हम बात करते हैं उस पत्थर के बारे में जो कि आपके नसीब में राज लेके आता है। इसे कहते हैं येलो सफायर। और से देख लीजिए इसे, ये पुखराज कहलाता है। पुखराज दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है, लेकिन तुर्की में और सिलोन में सबसे बेहतरीन क्वालिटीज पाई जाती है। जो कोई भी शख्स 3 मरतबा सूरह वाक़िया लगातार पढ़ेगा 3 दिन तक और पुखराज पत्थर पर पढ़कर पहनेगा, उस पर अल्लाह की कुदरत की अजीबो गरीब रहमतें और नेमतें नाजिल होंगी। सूरह वाक़िया वाला पुखराज पत्थर पहनने वाला किस्मत का धनी भी होगा, क्योंकि पुखराज पत्थर उसकी किस्मत में राज लेकर आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया का कोई भी पत्थर इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकता, बल्कि कोई पत्थर इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता। जो भी देता है बस अल्लाह ही देता है। आज की बात जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने हाथों में अक्सर नीलम पत्थर ही पहना हुआ होता है। नीलम पत्थर का रंग दरअसल आसमानी और पानी के रंग को मिलकर थोड़ा गहरा सा एक रंग बनता है, यानी कि नीलम पत्थर पहनने वाला पानी की तरह आगे से आगे बढ़ता रहता है। फिर रंग आसमान का चढ़ता है और शख्स के ऊपर ऐसे कि आसमान की ऊंचाइयां उससे मिलती रहती हैं। अगर ये पत्थर किसी को असली या नकली मिल जाए फिर तरक्की होती है ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाएं। नीलम पत्थर पहनने वाला अल्लाह के दूर पाक के साथ 100 मरतबा रोजाना या हय्यू या क़य्यूम पढ़ के जब दुआ करेगा तो वो दुआ जरूर कबूल होगी। नीलम पत्थर तंजानिया, वियतनाम और नाइजीरिया का सबसे बेहतर कहलाता है। फिर आता है पत्थर दुर्र नजफ, जो कि अपने नाम से जाहिर है कि इराक के शहर नजफ अशरफ से ही पाया जाता है। इस पत्थर की 2 इकसाम होती हैं। पहला पत्थर जमीन से निकाला जाता है, दूसरा पहाड़ से। मशहूर है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के हाथ में एक अंगूठी थी जिसमें दुर्र नजफ का एक खास नग जड़ा हुआ था। दुर्र नजफ के पीछे छुपे हुए फायदों के अंदर सबसे पहला फायदा यह है कि वो अनदेखी बलाओं से आपको बचाता है। न सिर्फ ये कि बदनजरों की बदनजरी और हासिदों के हसद से आपको बचाता है, बल्कि जहन को और कल्ब को कुशादा करता है। जुमेरात की रोज तीसरी उंगली में दूधिया या सफेद रंग का दुर्र नजफ पहनने वाला ऐसे तरक्की के रास्ते तय करता है जैसे सफेद घोड़े पर आगे बढ़ रहा हो। अगर आप भी चाहते हैं वो पत्थर जो कि आपके नाम के अदद के मुताबिक हो, या फिर बर्थ स्टोन जो कि आपकी तारीख पैदाइश के मुताबिक आपको मिले, मेरा दावा कोई बहुत बड़ा नहीं, बस एक वादा है आपसे कि रोशनी सेंटर कराची में जो पत्थरों की असली और नस्ली रेंज हम आपको दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में शायद किसी और के पास ना हो। अपनी किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी का आप इलाज चाहते हैं, या अपने मसले मसाइल के मुताबिक मवाफिक पत्थर चाहते हैं, या फिर इस्तिखारा निकलवाना चाहते हैं, या फिर कुदरती अज्जा के ज़रिए से जो मुरक्कबात हैं, नुस्खा जात हैं, उसके ज़रिए से दवा और शिफा चाहते हैं, तो बीमारियों के अंधेरों से निकलने के लिए और सेहत की रोशनी में आने के लिए रोशनी सेंटर है ना। अब सुनिए कि फिरोज़ा पत्थर के पीछे छुपा हुआ फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि फिरोज़ा पत्थर सबसे बेसिक, सबसे हल्का, यानी कि सबको सूट कर जाने वाला पत्थर कहलाता है। ये पत्थर ब्रेसलेट में, लॉकेट में, अंगूठी में, हत्ता के ज्वेलरी में, हद तो यह है कि बहुत सारे ममालिक में ख़वातीन अपने अबायों में और लिबास में इसे लगवाती हैं, जड़वाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर फिरोज़ा पत्थर सीधा साधा पत्थर कहलाता है, यानी कि ये पहनने वाले के लिए कोई भी रुकावट लेकर नहीं आता। इसीलिए इसके पहनने वाले पर जब कोई मुश्किल वक्त आए, कोई हादसा पेश आए या कोई जादू टोना आगे टकराए, तो ये पत्थर वो तकलीफ अपने ऊपर लेता है, ये चटक जाता है और हो सकता है कि इसका रंग कदरे जर्द या पीला पड़ जाए। जो कोई भी शख्स इस पत्थर को चढ़ते चांद की तारीखों में पहनेगा, पूरी दुनिया दोनों हाथों से उसे चढ़ते सूरज की तरह सलाम करेगी। अब हम बात करते हैं अकीक पत्थर की चंद इकसाम के बारे में। इसमें मशहूर है सबसे पहले सुलेमानी अकीक और यमनी अकीक, फिर आता है ईरानी अकीक, और फिर होता है धारियों वाला जो होता है ना, वो कहलाता है शजरी अकीक। ये पत्थर इंसान के मिजाज में सादगी लेकर आता है, यानी कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, दिल में इत्मीनान और सुकून रहता है।
इसीलिए दुआ करते वक्त इस पत्थर को अपने पास रखने वाला मन की दिल की मुराद पाता है। ये पत्थर फकीरी पत्थर भी कहलाता है क्योंकि इस दुनिया का हर फकीर इसे अपने पास जरूर रखता है। ये दुनिया के खौफ को निकाल कर असली कल्बी सुकून इंसान की जिंदगी में लेकर आता है। पत्थरों की शिफायाबी के ऊपर दलील इससे बढ़कर और क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में पत्थरों का जिक्र फरमाया। और अगर कोई शख्स आपसे पत्थरों के इस्तेमाल पर दलील पूछे तो बताइएगा कि पत्थरों का इस्तेमाल तो सुन्नत है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे बराह रास्त बात नहीं हो पाती। यकीन जानिए आपके कमेंट्स रोज़ाना रात में सारे के सारे बैठ कर पढ़ता हूँ मैं। जाइए, जो कोई भी सवाल मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं या दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन का जाइए और खुल के इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर नेकियां भी कमाना चाहते हैं तो भलाई की नीयत कीजिए। इन बातों को बस उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। फिर आता है पत्थर लाजवर्द। इसके पीछे छुपा हुआ फ़ायदा यह है कि लोगों में ये आपको मुमताज़ और वाज़ेह करता है, क्योंकि ये पत्थर आपकी शख्सियत में बेशुमार खुद एतमादी पैदा करता है। लोगों के दिलों में ये आपकी मोहब्बत को बढ़ाता है और नफ़रत को घटाता है। लाजवर्द पत्थर पहनने वाला हमेशा भरपेट रोटी खाएगा, कोशिश चाहे कम भी करे हमेशा ज्यादा ही पाएगा। फिर आता है पत्थर वो जिसका आम जाम नाम मरजान है। इंग्लिश में इसे कोरल कहते हैं और मोंगा इसका पुराना नाम है। ये पत्थर ज्यादातर सुर्खी माइल नारंगी रंग में मिलता है। यह एक ऐसा पत्थर है कि जो कि समंदरी पत्थर कहलाता है। 150 मीटर सतह समंदर के नीचे पाया जाता है। जिसे बार बार नजर लग जाती है उसे चाहिए कि सूर्य फलक 41 मरतबा पड़े, असली मोंगा पत्थर ले और उस पर दम करे और इसे हाथ की पहली या आखिरी उंगली में पहने तो ज्यादा फायदा होगा। मरजान का जिक्र उन खास पत्थरों में आता है जिनका जिक्र कुरान पाक में आया। इसकी तस्बीह जेब में रखने वाला बड़े से बड़े ताकतवर तवंगर के सामने भी सवासेर साबित होगा। अब देखते हैं कि याकूत यानी कि रूबी के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या तासीर और क्या खूबियां रखी हैं। याकूत पत्थर इतना ज़्यादा तवानाई वाला, इतना ज़्यादा पुरतासीर है कि असली हालत में अगर ये हो तो हथेली पर इसे रखने पर आपको हिद्दत महसूस होगी। और यही वो तवानाई है जो कि आपकी तरफ बढ़ने वाली हासिदों की हसद, बदनजरों की बदनजरी और शैतान को रोकती है। इस पत्थर के आम रंगों में कलेजी और खून का रंग कहलाता है और जिसे आ जाए रास ये पत्थर वो बहुत सारी खूबियां पाता है और बहुत आगे जाता है। बस दुआ मेरी आपके लिए यही है कि अल्लाह ताला की नेमतों से खूब सारी बरकतें आपको मिले और हर रहमत आपके लिए राहत बने। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।